एक लड़का होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है। वो पढ़ाई करने स्कूल में जाया करता था। 10वीं का पेपर उसका होने वाला था। वो पढ़ने में तेज तर्राक था, मेहनत करके पढ़ाई किया करता था। लेकिन एक दिन उस लड़के के साथ स्कूल में कुछ ऐसा होता है कि स्कूल में जितने बच्चे और प्रिंसिपल टीचर होते हैं सब देखते ही रह जाते हैं। आखिर उस दिन हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है महाराष्ट्र प्रदेश में एक शहर लगता है पुणे, और यहीं पर भवानी पीठ एक जगह लगता है। यहीं के रहने वाले राजवीर होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम रजवंती होता है। राजवीर और रजवंती अपनी लाइफ में बेहद खुश रहते हैं। इनका एक बेटा होता है जिनका नाम पीयूष होता है। पीयूष, जिसकी उम्र महज अभी 14 से 15 साल रही होगी। पीयूष पढ़ाई करता था, पढ़ने में तेज तर्राक था। शुरुआत से ही दरअसल राजवीर के इकलौता बेटा पीयूष था, तो पीयूष को अच्छे से कोचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं। पीयूष पढ़ने में तेज तर्राक होता है। अब इधर जब टाइम बीतता है तो 9वीं में उसको एडमिशन लेना होता है। तो पीयूष के माता पिता सोचते हैं कि किसी बड़ी स्कूल में इसे अब डाला जाए, क्योंकि अब 9वीं में पहुंच गया है, जहां ज्यादा बच्चे रहेंगे, ज्यादा कंपटीशन रहेगा, तो इसको समझ भी आएगा और अच्छे से पढ़ेगा भी। आखिरकार उसे गंजपेट एक स्कूल पड़ता है, वहीं पर इसका एडमिशन कराते हैं। 9वीं का पहले टेस्ट देता है, पास होता है और वहां पर एडमिशन हो जाता है। वहां का जो भी बच्चों का डिसिप्लिन होता है बेहद टाइट होता है। बाकायदे बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है और बीच बीच में पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है और बताया जाता है कि अपने बच्चे को कैसे घर पर पढ़ाएं, क्या करें, ये सब चीजें, यानी अच्छे से पढ़ाई लिखाई होती थी। अब समय बीतता रहता है। 9वीं में जब एडमिशन लेता है पीयूष, तो शुरुआती में तेज जरूर था, लेकिन जब 9वीं में वहां पर एडमिशन होता है उसका, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि पीयूष से भी तेज तेज बच्चे होते हैं, तो पीयूष वहां पर कमजोर नजर आता है। तो पेरेंट्स जब मीटिंग होती है तो प्रिंसिपल पीयूष के माता पिता से बोलते हैं कि देखिए, आपका बच्चा कमजोर है पढ़ने में, थोड़ा और ध्यान दीजिए। आप लोग स्कूल में जो काम मिलता है उसको सही से नहीं करके आता है, तो थोड़ा इसको घर पे प्रिपेयर कराइए, पढ़ाई करे अच्छे से। अब उसके माता पिता टेंशन में हो जाते हैं कि मैं अपने बच्चे को हर एक सुविधा दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, आखिर ऐसी शिकायत क्यों आ रही है। अब स्कूल से माता पिता जो राजवीर और रजवंती थे निकल ही रहे थे, तभी पीयूष भी साथ में था। तो एक मैडम उधर से आ रही थी जो कि उसी स्कूल में पढ़ाती थी। तो पीयूष उन्हें नमस्ते बोलता है। तो पीयूष के माता पिता बोलते हैं कि ये कौन है बेटा। तो पीयूष बोलता है कि मेरी मैम है, इंग्लिश पढ़ाती हैं हमारे क्लास में, रागिनी मैडम है। तब जो पीयूष के माता पिता हैं वो भी रागिनी मैडम को नमस्कार बोलते हैं। आखिरकार रागिनी मैडम बोलती हैं कि पीयूष क्या बात है, और फिर पीयूष के माता पिता से रागिनी मैडम बोलती हैं कि आप लोग बहुत उदास लग रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो पीयूष के माता पिता बताते हैं कि मेरा बच्चा, शुरुआत से हम लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हैं पढ़ने लिखने में, लेकिन फिर भी शिकायत आ रही है कि बहुत कमजोर है, क्या करूं आखिर। तो रागिनी बोलती है कोई बात नहीं है, अभी कमजोर है, धीरे धीरे पढ़ेगा, तेज हो जाएगा। तो पीयूष के माता पिता बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैंने शुरुआत से ही इसको अच्छे स्कूल में डाला था और पढ़ाई कर रहा था, आखिर ऐसा शिकायत आ क्यों रहा है। मैं पहले भी इसको कोचिंग लगवा चुका हूँ। तब रागिनी मैडम बोलती हैं कि कहाँ पर कोचिंग लगवाए थे, तो बताते हैं वो लोग। तो वो लोग जो राजवीर और रजवंती हैं पीयूष के माता पिता, बोलते हैं कि मैडम मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इसका फिर से अच्छे जगह कोचिंग लगवा दूँ, क्या कोई पढ़ाता है। तो रागिनी मैडम बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई अच्छा है नहीं पढ़ाने के लिए, देख लीजिए अपने हिसाब से। तब राजवीर और रजवंती को लगता है कि रागिनी मैडम अच्छा पढ़ा सकती हैं, तो उनसे बोलते हैं कि क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ा सकती हैं। तो रागिनी मैडम बोलती हैं कि देखिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं तो कॉलेज आना, घर खाना बनाना, इसी में मैं व्यस्त रहती हूँ। तब
राजवीर और रजवंती दोनों रागिनी मैडम के हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि देखिए, मेरे बच्चे को आप लोग कोचिंग पढ़ा दीजिए, आप उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा फीस आपकी होगी मैं दूंगा। तो रागिनी जब सुनती हैं तो बोलते हैं ठीक है, अगर कमजोर है तो मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगी, लेकिन मेरे घर पर आना होगा इसे, क्योंकि मैं तो आ नहीं पाऊंगी, मैं इतना व्यस्त हूँ। तब राजवीर बोलते हैं कि कोई बात नहीं है। आखिरकार रागिनी मान जाती है कोचिंग पढ़ाने के लिए। अब पीयूष 9वीं में पढ़ रहा था, तैयार होता है दूसरे दिन, और उसके माता पिता बोलते हैं कि देखो कोचिंग चले जाना। तो रागिनी बोलती है देखो शाम के टाइम में आना, क्योंकि सुबह मैं फ्री नहीं रहती हूँ। अब पीयूष स्कूल से आता है और सीधा खाना पीना खाने के बाद अपने कोचिंग जा पहुंचता है। कोचिंग जाता है, दरअसल वहां पर अकेला पीयूष पढ़ने वाला। तो रागिनी मैडम बाकायदे पूछती हैं कि तुमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। बेसिक चीजें पीयूष को बताना शुरू करती हैं। पीयूष धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। धीरे धीरे 3 से 4 दिन 5 दिन बीतते हैं। अब रागिनी मैडम उसके साथ जब कोचिंग पढ़ाने आती तो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। स्कूल में तो बाकायदे डिसिप्लिन में रहती, लेकिन जब घर पे पीयूष कोचिंग पढ़ने जाया करता था तो रागिनी मैडम का बदला हुआ चेहरा देखता था, छोटे छोटे कपड़े पहनना। तो पीयूष जो है अपने रागिनी मैडम को ही देखता रहता, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, बल्कि अपनी रागिनी मैडम को ही देखता रहता। अब ऐसे टाइम बीतता है। एक दिन पीयूष बोलता है कि मैम, आपके पति कहाँ पर रहते हैं? तब रागिनी मैडम बताती है कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं, कभी कभी आते हैं रूम पर घूमते टहलते और फिर चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही बातें होती हैं। फिर पढ़ाती हैं रागिनी मैडम, और पीयूष पढ़ने के बाद चला जाता है, रोज आना आता है। अब पीयूष एक दिन जब पढ़ने आया था रागिनी मैडम के यहाँ, तो रागिनी मैडम पढ़ा रही थी और उसके गाल में थप्पड़ मजाक के तौर पर मारती हैं और ऐसे ही प्यार से बोलती हैं। तो पीयूष का पढ़ने में मन नहीं लगता, बल्कि रागिनी मैडम को देखता रहता था, वो उनकी शरीर को देखता रहता था। तभी रागिनी मैडम बोलती हैं कि क्या तुम फिल्में देखते हो? तो पीयूष बोलता है कि हाँ, देख लेता हूँ थोड़ा बहुता। तब रागिनी मैडम बोलती हैं कि जो मैं फिल्म दिखाऊंगी क्या देखोगे? वैसी फिल्म तुमने देखा है कभी? तो पीयूष बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। तब रागिनी मैडम एक फिल्म दिखाती है। वो फिल्म थोड़ा गंदी टाइप में थी। पीयूष देखता है तो फिर मुस्कुराता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रागिनी मैडम ऐसा कर क्यों रही हैं। तब रागिनी मैडम बोलती हैं कि पीयूष, जैसे इस फिल्म में हो रहा है ना, चलो ऐसे ही करते हैं, क्या कर लोगे तुम? तब पीयूष बोलता है कि मैडम, मैं तो जब से आपको देखा हूँ मैं सोच रहा था आपके साथ ऐसा करूं, लेकिन मैं डर रहा था कि कैसे बोलूं आपसे। आखिर आज वो समय आ ही गया है। तब रागिनी मैडम पीयूष को लेकर कमरे में जाती हैं और फिर उसके साथ संबंध बनाती हैं। पीयूष जो कि अभी महज 16 साल का था, उसके साथ संबंध बनाती हैं। अब पीयूष उस दिन काफ़ी टाइम लेट घर जाता है, तो उसके माता पिता बोलते हैं कि लेट क्यों आए हो? तो पीयूष बताता है कि एक्स्ट्रा क्लास था, थोड़ा ज़्यादा बता रही थी इसलिए लेट हो गया। अब ये सिलसिला पीयूष का रोजाना का था। अब कोचिंग जाता तो था, लेकिन अब यही चीज़ें रागिनी मैडम करती थी। पीयूष को कुछ गोलियां भी खिलाती थी, पीयूष गोली खाता, उसके साथ संबंध बनाता। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। अब पीयूष जो पढ़ने के लिए गया था और तेज तर्राक बनने के लिए गया था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई जो है कमजोर होती जा रही थी। अब इधर धीरे धीरे टाइम बीतता है। कक्षा 9वीं का पेपर होता है, तो पीयूष रागिनी मैडम से बोलता है कि देखो, अब लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझे आ ही नहीं रहा है कुछ। तब रागिनी मैडम पीयूष से बोलते हैं कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टॉप कराऊंगी। अब रागिनी मैडम बाकायदे सभी टीचरों से सोर्स लगवा करके पीयूष को बढ़िया नंबर से पास करवा देती हैं। पीयूष के माता पिता जब पीयूष का रिजल्ट देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं वाह, मेरा बेटा बहुत तेज है पढ़ने में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीयूष घर से निकलता है और मैडम के साथ क्या करता है। आखिरकार टाइम बीतता है, लेकिन अब पीयूष 10वीं में पहुंच चुका था। वो सोचता है कि आखिर करूं क्या। अब उसे शुरुआत में तो रागिनी मैडम के साथ जो भी करता था उसे अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे ऊपर सपने सजा के रखे हैं और मैं क्या कर रहा हूं उनके साथ। पीयूष को ऐसा एहसास होने लगता है और फिर सोचने लगता है कि मैं रागिनी मैडम को छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे, करूं तो करूं क्या, क्योंकि अब उसे बेकार लगने लगा था
और फिर पीयूष को अब चिंता सताने लगी थी कि 9वीं में तो रागिनी मैडम मुझे पास करा दी थी, लेकिन 10वीं में मेरा एग्जाम दूसरे जगह होगा, कॉपी कोई और चेक करेगा, नंबर कोई और देगा, तो फिर वहां पर मैं कैसे पास हो सकता हूँ, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। तब पीयूष के मन में विचार आते हैं, वो सोचता है कि अब मैं कोचिंग छोड़ दूंगा, अब उनके यहाँ जाऊंगा ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। अब पीयूष धीरे धीरे रागिनी मैडम के यहाँ कभी तीसरे दिन जाता कोचिंग, कभी न जाता। अब उसके माता पिता बोलते क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो घर से निकलता था कोचिंग के लिए, लेकिन जाता नहीं था, रास्ते से ही लौट आया करता था। टाइम बीतने लगता है। अब पीयूष अपने पढ़ाई में ध्यान देता था, अब रागिनी मैडम के पास नहीं जाता था। स्कूल में जब रागिनी मैडम मिलती तो बोलती थी कि तुम फोन से बात कर लिया करो, आते क्यों नहीं हो कोचिंग। तब पीयूष बोलता है कि मेरे माता पिता आने ही नहीं दे रहे हैं, क्या करूं। अब इधर टाइम बीतता रहता है, धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब इधर पेपर होने लगता है। दरअसल जो 10वीं में होते हैं उनका अभी 2025 में एग्जाम होगा, उसके पहले भी एक एग्जाम होता है प्रैक्टिस 30 नंबर के लिए, तो वही एग्जाम पीयूष का हो रहा था। और बहुत कम बच्चे गए थे पेपर देने के लिए, क्योंकि और बच्चों का छुट्टी था तो और बच्चों का पेपर था, और पीयूष भी गया था। उस दिन मैडम बोलती हैं रागिनी मैडम कि पीयूष तुम आखिर मुझसे दूर क्यों हो रहे हो, क्या बात है। पीयूष बोलता है कि मैडम मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इधर पेपर हो चुका था, पीयूष अब घर जाने वाला था, तभी रागिनी मैडम बोलती है कि ऐसा करो तुम उधर आओ, एक बार बात तो कर लो। तब पीयूष को पीछे ले जाती हैं और रागिनी मैडम उसके साथ जबरन करने लगती हैं। बोलती हैं कि पीयूष अब तुम्हारे बिना तुम मुझे रहा ही नहीं जाता, 1 साल मैं तुम्हारे साथ रह ली हूँ, मेरी आदत से लग गई है, तुम मुझे छोड़ो मत। अब महज 16-17 साल का पीयूष, उसके साथ रागिनी मैडम जिसकी उम्र महज 35 साल, वो उसके साथ जबरन करने लगती हैं। पीयूष का एक एक करके कपड़ा उतार देती हैं और अपना भी उतारती हैं, और फिर उसके साथ वो गलत काम करना शुरू कर देती हैं। वहीं पर पीछे का कमरा होता है। अब जब गलत काम करने लगते हैं तो पीयूष का मन था नहीं, तो वो थोड़ा आवाजें करने लगता है, बोलता है कि मैडम ये सब क्या कर रही हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब ऊब चुका हूँ इन सब चीज़ों से, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे माता पिता मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आस लगा के रखे हैं और आप मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही हो। तब रागिनी बोलती है कि देखो तुमने मेरी आदत लगवा दी है और अब मुझसे दूर हो रहे हो, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, और तुम्हें तो मेरे साथ ऐसा करना ही होगा, नहीं करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। और फिर उसे लिटा देती हैं, उसके ऊपर बैठ जाती हैं रागिनी मैडम। अब ये चीज़ें कुछ देर चल रही थी, अब आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। तब कुछ बच्चे देखते हैं और भागते हुए वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ का नज़ारा देख चुपके से बच्चे देखते हैं, और फिर टीचरों को, प्रिंसिपल को, सभी को बुलाते हैं, और सभी लोग देखते हैं कि वो पीयूष और रागिनी मैडम दोनों बिना कपड़े के। ये सब देख करके जो प्रिंसिपल होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे स्कूल में। फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, मौके पर पुलिस आ पहुंचती है, और रागिनी को जब लगता है कि सभी देख लिए हैं तो फौरन रागिनी कपड़ा पहनती है, और पीयूष भी अपना कपड़ा पहनता है, रोने लगता है। और इधर पुलिस, महिला पुलिस होती है, रागिनी के हाथों में हथकड़ियाँ पहना देती है, और रागिनी से बोला जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तब रागिनी बोलती है कि पीयूष ने मेरे साथ पहले किया था, साल भर मेरे साथ गलत काम किया और अब मुझसे दूर हो रहा है। तब पीयूष बोलता है कि ये मैडम जो है यही मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। उधर पीयूष के माता पिता जब सुनते हैं तो वो भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जो शिक्षक होता है, गुरु होता है, और इधर बच्चा जो होता है, स्टूडेंट शिष्य के समान होता है, और शिक्षक ही बच्चे को बताता है कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, और वो शिक्षक ही उसे गलत रास्ते पर ले जाने लगे तो आखिर क्या सोच सकते हैं। अब इधर टीचर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, और ये अभी सलाखों के पीछे है। आखिर आगे क्या होगा। बच्चा जो है ये भी एक प्रकार से डिप्रेशन में है, इसका 10वीं का पेपर है। दरअसल अब सभी लोग जान गए हैं कैसे पेपर देगा, कैसे अपने और साथियों के साथ बैठेगा, ये सब सोचने का विषय है। बाकी जो भी हुआ है गलत हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये गलत स्टोरी है तो आपके लिए न्यूज कटिंग बगल में दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी अगर अपने बच्चे को कहीं पढ़ाते हैं तो ये चीज़ जरूर ध्यान दें कि वो कब स्कूल जाता है और कब आता है, क्या करता है। इन सब चीज़ों पे, उसकी गतिविधियों पे ध्यान दें, क्योंकि आप जिस रास्ते पे उसे ले जाना चाहेंगे वहीं जाएगा। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे रास्ता जरूर भूल जाएंगे।
बाकी अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो आकाश सिंह है जो कि भिंड से हमारी वीडियो देखते हैं। पिंटू कुमार कश्यप जो कि गरियाबंद छत्तीसगढ़ से। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। दिलीप पांडे अयोध्या से। जयेश चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से। अजीत कुमार गया बिहार से। अवनीश यादव मुंबई से। हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। जय प्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।